द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी हमें जो बर्थ से मिलती है वो है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मीन्स ये किसी भी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक ही नहीं होती है, ये कुछ बैरियर्स की वजह से होती है। तो 4 टाइप के बैरियर गिवन है हमारी एनसीईआरटी में। सबसे पहले हमारा फिजिकल बैरियर, देन फिजियोलॉजिकल बैरियर, देन सेलुलर बैरियर, और लास्ट है हमारे साइटोकाइन बैरियर्स। फर्स्ट टाइप ऑफ बैरियर्स हैं हमारे फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स किसी भी एंटीजन को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने से प्रिवेंट करते हैं। इसका मेन एग्जांपल है हमारा स्किन। स्किन किसी भी एंटीजन को हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देती है। इसके अलावा कुछ म्यूकस कोटेड ट्रैक्ट भी है हमारी बॉडी में, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, ये जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए ट्राई करता है तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको किल कर देते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर्स हैं हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अगर फिजिकल बैरियर्स किसी भी एंटीजन को प्रिवेंट करने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो वर्क करते हैं। तो इनमें आता है हमारा सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आइज एंड एससीएल इन द स्टमक। थर्ड टाइप ऑफ बैरियर्स हैं हमारे सेलुलर बैरियर्स। अगर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स सक्सेसफुल नहीं होते हैं किसी भी एंटीजन की एंट्री को प्रिवेंट करने में तो हमारे सेलुलर बैरियर्स वर्क करते हैं। इसमें आती है हमारी WBCs एंड लिम्फोसाइट्स। WBCs का एग्जाम्पल गिवन है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, एंड लिम्फोसाइट्स का एग्जाम्पल है मोनोसाइट्स एंड नेचुरल सेल्स। इसके अलावा मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड में, जो फैगोसाइटोसिस के थ्रू एंटीजन को किल कर देती हैं अगर वो हमारे ब्लड में एंटर करता है। और इन्नेट इम्यूनिटी में जो 4 टाइप ऑफ बैरियर्स हैं हमारे वो हैं साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स हैं वो वायरस इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं और वो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है इंटरफेरॉन्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स रिलीज करती हैं इंटरफेरॉन्स, जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं जो आसपास उसके, उनको प्रिवेंट करती हैं फर्दर इन्फेक्शन से। अब है सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ टाइम में, और ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मीन्स हर पैथोजन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स हैं प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर। इसके लिए जो टाइप ऑफ सेल्स रिस्पॉन्सिबल है वो है मेमोरी सेल्स। इसके बेसिस पे हमने 2 टाइप के रिस्पॉन्स में डिवाइड किया है इसको, इम्यूनिटी को, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब भी कोई एंटीजन या पैथोजन पहली बार हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ही लो इंटेंसिटी का होगा, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स मतलब जब सेकेंड टाइम वो एंटीजन, सेम एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी का होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार जब वो एंटर किया था हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो गई थी, इसीलिए सेकेंड टाइम जब भी कोई एंटीजन एंटर करेगा तो वो हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी हमारी बॉडी उसके लिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, ये 2 टाइप की लिम्फोसाइट्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होती